नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को शो होगा सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन हमारा आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीएचएसएल 10+2 में सीएचएसएल में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन का आप लोग को बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कहीं भी तो पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। इसका आप लोग को हम बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्या बोला है, एक त्रिभुज है ABC। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा त्रिभुज बोला है, त्रिभुज है ABC। अरे यार कहे नाचते हो वे मत नाच ना 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 मानेगा, मान जाबे। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, कोण B और C के समद्विभाजक। ABC त्रिभुज है, तो मानिए ये क्या है, A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। बोला है कोण A और कोण B के समद्विभाजक, कोण इसका, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ ही कर लेते हैं। अरे यार ठीक है। देखिए हम इसको रोटेट करके क्या बोला, इसका समद्विभाजक कोण B का समद्विभाजक। तो B का हम समद्विभाजक करते हैं। ऐसा देखो B को 2 बराबर टुकड़ा में काटे, ठीक है। B का समद्विभाजक ये है। और दूसरा क्या बोल रहा है, कोण B का और कोण C का समद्विभाजक, ठीक है। पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं और फिर हम पेस्ट कर देते हैं। हाँ हो गया, वो हमारा कोण B। अब कोण किसका समद्विभाजक हो गया, क्वेश्चन बोला था कोण B का समद्विभाजक, ठीक है। आप देखिए कोण B का और कोण C का समद्विभाजक। तो अब हम कोण C का भी समद्विभाजक खींचते हैं। तो देखिए कोण C का समद्विभाजक हम इधर से ले लेते हैं। कोण C का समद्विभाजक देखिए ये हम, हाँ ये हमारा हो गया। कोण B और कोण C दोनों का समद्विभाजक। देखिए ये हमारा कोण C था, ये हमारा कोण B था, इस दोनों का समद्विभाजक। अब आप बोलिएगा इतना बड़ा खींचना लाइन जरूरी था, बिल्कुल जरूरी नहीं था। समद्विभाजक बोला है ना, तो हम लोग चाहें तो इसको छोटा सा लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इतना तक ही, देखिए जहाँ तक दोनों मिल जाए, यहाँ देखिए, और थोड़ा सा छोटा, हाँ यहाँ तक। अब इसको भी चाहें तो इसको भी, यार इसको भी हम लोग यहाँ पे देखिए, बस यही डायग्राम बोल रहा है, खींच दिए दोनों का। अब त्रिभुज के अंदर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों जो काटता है एक दूसरे को, ये जो काट रहा है कहाँ पे काट रहा है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। बिंदु P भी बना दिए। तो बोल रहा है यदि कोण BPC, पहले ये देखिएगा यहाँ पे मेन देखिए नम्मा में जो ट्रिक बनता है, नम्मा से ही आया हुआ है, नम्मा में प्रूव करने दिया गया है और आपके क्लास में इसी को ट्रिक बोला गया है कंपटीशन में, ठीक है। तो क्या बोला है, कोण B और कोण C का समद्विभाजक अगर पूरा 90 डिग्री माने कुछ भी 60 डिग्री है तो समद्विभाजक है, मतलब ये भी 30 ये भी 30। इसका मतलब अगर पूरा x है, ये पूरा x है, तो ये हमारा x/2 और ये x/2 समद्विभाजक है, ऐसा बोल रखा है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और समद्विभाजक बोलेगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को बना पाएंगे हम। इस तरीका जो ट्रिक अभी हम बताएंगे, मानिए ये हमारा x/2 है तो ये हो x/2 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये भी इधर भी वही चीज़ लागू हो रहा है, इधर ये जितना है उतना ये समद्विभाजक है, ठीक है। आगे अब बोला है कोण BPC बराबर क्या है, 128। कोण BPC ये कोण जो दिया है वो हमारा दिया है कितना, 128। इसका मान दिया है 128। तो पूछा किसका, मैंने तो कोण A का मान ज्ञात करे। तो ये कोण हमको निकालना है, कौन सा कोण, ये कोण। अब देखिए ये कोण निकालने का ट्रिक क्या है, जब इसका और इसका समद्विभाजक मिले वहाँ पे कोण बनाए तब उसका ट्रिक क्या है। तो अब देखिए आप लोगों को हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या है, कोण P, देखिए इसको हम P बोल रहे हैं। कोण P बराबर जो होता है, कोण P बराबर बोल रहे हैं, कोण P बराबर जो होता है वो होता है 90 प्लस एक आधा, A का आधा मतलब कोण A/2,
ठीक है। अभी हमको कौन ये निकालना है, लेकिन ये फॉर्मूला होता है, आप लोग को इस दोनों में से जो भी निकालने बोले निकाल सकते हैं। अगर माने यही दे देता कुछ ना कुछ तो ये निकालने बोलता तो वहाँ से हम ये भी निकाल सकते थे। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ से P का मान हमको दिया है कितना 128, यहाँ से हम इसका मान 128 रख के A का मान निकाल लेंगे। चलिए यहाँ पे P का मान 128 और 90 इधर कुंची में है, जोड़ में है, बराबर किस पर आएगा तो घटा 90 हो जाएगा, तो 90 हो गया। और 2 इधर कुंची में है, नीचे में है, तो इधर आके कुंची में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो गुना में उधर क्या बच जाएगा, उधर A बच जाएगा। हमको A ही निकालना है। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 38 में 2 से गुना करेंगे तो 38 दूना कितना हो जाएगा, 38 दूना हमारा 76 हो जाएगा। मतलब 76 डिग्री आ गया किसका मान, कोण A का मान कितना आ गया 76 डिग्री। मतलब एक जो मान आ गया वो कितना आ गया 76 डिग्री। तो 76 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगर यदि यही क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ और पूछ लेता, मान यही क्वेश्चन में आप लोगों को एग्जाम में आता कि ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये मानी यही दिया है कि 76 है और ये पूछता, तो अभी जो फॉर्मूला बताया उससे निकाल लीजिएगा। क्या बताए, कौन P निकालें, कौन P बराबर क्या बताए 90 प्लस 1 आधा, 90 प्लस 1 आधा मतलब 1 आधा 76 का आधा कितना 38, कितना आ जाएगा 128। देखिए 128 ये था नहीं ये वाला। तो जो भी दे, जो भी क्वेश्चन में बोले वो सभी आप लोग बना सकते हैं। आप लोग को हम अच्छे से समझा दिए इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग बना पाइएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। यदि क्वेश्चन समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। ये क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए 16%, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, नहीं मार्कर ही चेंज कर लेते हैं। क्या बोला, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। 16% लाभ के साथ यदि वस्तु को 330 रुपये में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत बताइए। बाद में पहले क्या हुआ कि 435 मतलब 16% का लाभ लिए ना, तो उसको बेच रहे थे 435 में, ऐसा बोला है, ठीक है, कि 16% का लाभ लिए हैं तो उसको बेच रहा है कितना में 435 में। बाद में हम वहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर उस क्रय मूल्य पे क्रय मूल्य जितना आ गया है, अब हम 435 में नहीं इतना में बेचेंगे तब कितना का हानि होगा या लाभ होगा, हानि होगा या हानि ही पूछा, मतलब हानि ही होगा। तो पहले देख लेते हैं, पहले वो कितना में बेच रहे थे 16 में। अगर मानिए कोई वस्तु का क्रय मूल्य 100 हम मान लेते हैं, कितना 100%। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% का क्रय मूल्य होता है, तो 100% का क्रय मूल्य है, ठीक है। लाभ के साथ वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 435। तो विक्रय मूल्य अगर परसेंटेज में देखें तो कितना हो जाएगा, 100 में खरीदा है 16% का लाभ ले रहा है, कितना 116%, कितना हो जाएगा 116। लेकिन 116% यहाँ आया ना, लेकिन यही 116% का जो मान है वो हमारा कितना है 435 है, कितना है 435 रुपया है। यहाँ से चाहें तो काट सकते हैं। तो 1% का मान निकाल लेंगे तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हमारा हो जाएगा 435 बटा 116। तो पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 435 डिवाइडेड बाय 116। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्रय मूल्य ना। तो क्रय मूल्य है कितना, क्रय मूल्य 100% है। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 100% का मान हो जाएगा, अगर हम 100 से गुना कर लेंगे। पहले तो यहाँ से क्या कर लेंगे, काटापीटी कर आंसर निकाल लेते हैं काटापीटी करके। कुछ कटने वाला है तो कितना से कटेगा, 4 से कटेंगे तो 4 का 4 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16 24। इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 तो 25। और कुछ कटेगा 24 से ये दोनों कटेगा, ये दोनों अगर नहीं कटेगा तो इतना निकाल देंगे। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इतना रुपये। पहले यहाँ से क्रय मूल्य निकाल लेते हैं दोनों को काट के। तो कितना से काट लें इसको, 4 2 6 3 से कटेगा, 5 4 9 3 12, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा तो इसको काटेंगे तो 3 8 24 और उसको 3 से काटेंगे तो 3 का 3, 3 चौका 12, 3 पचे 15, कितना आ गया 145। मतलब कितना आ गया 145 गुना 25 बटा 8। ये हमारा आ गया क्रय मूल्य, क्या आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इतना आ गया वस्तु का। और बोल रहा है कि बेच कितना में रहे उस वस्तु को, क्रय मूल्य तो हमारा निकल गया, ये क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य जो 100% माने थे वही 100% का जो मान आ गया वो कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये हमारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य को हम नीचे कर लेते हैं। अरे यार विक्रय मूल्य तुम कहा है ना, हाँ विक्रय मूल्य आ जाओ, क्रय मूल्य ऊपर चल जाओ, ठीक है, आ गया,
ठीक है। अब देखिए, अब इस वस्तु को इतना में खरीदा है, अब इस वस्तु को इतना में तो पहले बेच रहा था ना लाभ लेके, अब इतना में नहीं बेचता है, इसको हटा देते हैं। अब जो बेच रहा है वो 330 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब इसको 300, इसको थोड़ा सा साइड करते, जगह कम है, ठीक है। अब इसको पहले हल अभी कर ले काटा पीटी, तो अगर काटेंगे इसको, काट ही लेते हैं ना, तो फिर गुना करना आसान भारी हो जाएगा ना, काट लेते हैं। 8 से 8 तिया ही 24, कितना 8 तिया 24, कितना आ गया 1 और 0, 8 का 8 दशमलव 8 का 8, 2 और 0, 8 दूना 16, 8 5 20, कितना आ गया हमारा 3.125, कितना आ गया 3.125, उतना गुना 145, तो हमारा आ गया। यहाँ से पहले निकाल लेते हैं, ये तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया, विक्रय मूल्य तो है 330, ठीक है, और विक्रय मूल्य 330 है, और CP कितना हो जाएगा, वो दोनों को गुना कर लेंगे, 145 गुना 3 दशमलव, ठीक है। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकाले तो हमारा निकल गया 453.125, ये हमारा क्रय मूल्य निकल गया। अब क्रय मूल्य इतना में है और बेच कितना में है, अब जो नया विक्रय मूल्य आया है वो 330 में बेच रहे हैं, तो हानि हुआ कि लाभ होगा, मानी खरीदे कोई चीज़ सस्ते में महंगा में, खरीदे हैं 400 मानी 453, अगर पॉइंट के बाद ये अभी भूल जाते हैं, तो खरीदे हैं 453 में, बेच रहे हैं 330 में, तो कितना होगा, हानि होगा ना, कितना का हानि होगा, इसको घटा के निकाल लेते हैं। तो 100 इधर हो गया 23, कितना 123.125, इतना का हानि हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, निकालने हानि प्रतिशत निकालना है, सिर्फ हानि नहीं। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य, हानि परसेंटेज हानि निकालना है, हानि गुना 100 बटा CP कितना है, CP 330 है, तो 330 यहाँ से काटापीटी करेंगे, आंसर निकल जाएगा। दशमलव रहेगा तो कितना नीचे में आ जाएगा, 3 को 0, 1 2 3, 1000 था, तो 1 2 को 0, 1 2 को 0 खत्म, ठीक है। और कुछ कटेगा तो हाँ, नहीं कटेगा तो आंसर हम भाग कर लेंगे, कितना में आ गया 1 2 3, 1 2 5 में भाग देना है, कितना से 3300 से भाग दे के जो हमारा आंसर होगा उस आंसर को हम टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, जो कि किसमें पूछा गया है, ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, काफ़ी देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा लग रहा है, बच्चा क्या करता है, घबरा जाता है ऐसा क्वेश्चन देखे, जबकि इस प्रकार का क्वेश्चन करना बहुत ही आसान होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन करना डायरेक्ट आप लोग अगर हमसे पढ़े होंगे पहला वीडियो, तो डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका बहुत सारा तरीका है, आप लोग को जो तरीका, पहला तो फॉर्मूला पे बैठा के भी निकाल सकते हैं, क्या हम क्या बोले अभी, पहला आप लोग फॉर्मूला पे भी बैठा के निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, जब भी आप लोग को क्यूब दिखें तो बोल लगाइएगा, आप लोग को हम ट्रिक भी बताएंगे, CGL का बच्चा जैसे बनाता है CHSL का, तो उस प्रकार का आप लोग को ट्रिक भी बताएंगे कि हाई लेवल पे जाने के बाद मतलब और बहुत शॉर्ट में करना है तो कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लोग को हम क्यूब देखते ही आप लोग को एक ही सलाह देते हैं कि आप लोग ये क्या कीजिए कि A + B + C का मान अगर 0 हो गया, A + B + C का मान 0 हो गया, तो आप लोग को पता है कि A³ + B³ + C³ का जो मान होता है वो हमारा होता है 3ABC के बराबर। ऐसा ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसा ये हमारा 9th क्लास में हम पढ़े हैं, उसी को ट्रिक बोला गया है। ये A का मान कितना है, ये पूरा है, B का मान ये पूरा है, C का मान ये पूरा है, तीनों का योगफल क्या 0 पूरता है। देखिए ये कितना है, A - B, ये हमारा ये हो जाएगा। B का मान कितना है, B का मान हमारा है B - C, और C का मान कितना है, C का मान है C - A। देखते हैं इसका मान 0 आता है, A से A गया, B से B गया, C से C गया, 0 आ गया ना। देखिए जब 0 आ जाता है तो हम बोल सकते हैं A³ + B³ + C³ बराबर क्या हो जाएगा, A³ + B³ + C³ बराबर 3ABC। तो अब देखिए क्या ऊपर में हमारा वही है A³ + B³ + C³, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 3ABC। 3 × A का मान कितना है A - B, B का मान कितना है B - C, C का मान कितना है C - A, और नीचे में भी देखिए सेम यही है 3 × A - B, B - C और C - A। यहाँ से पूरा कट जाएगा, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इंतजार किए बैठे होंगे कि इसका दूसरा तरीका क्या है, तो अभी देखिए दूसरा तरीका इसका हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसका दूसरा तरीका देखिएगा, इस क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा तरीका है। इस प्रकार से बहुत ही अलजेब्रा का अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होता है। हमारे गुरुजी यही बताए हैं, मतलब दोनों तरीका बताएं। आप लोग को ये भी तरीका हम समझा दिए। चलिए आप, ठीक है, ये तरीका बना हुआ है, मिटा नहीं है, बस हम कॉपी किए हैं। इसका दूसरा देखिए क्या करना है।
आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, ए और बी और सी का मान, ठीक है, जो भी आपका मन करे मान लीजिए। अब बोलिएगा कि हाँ ए का भी मान 0 मानना आसान है, बी का भी मान 0 मानते हैं, सी का भी मान 0, तो 0 मानने से होगा कि नीचल का 0 हो जाएगा। और नीचा में 0 हम नहीं पढ़े, नीचा में 0 आता है तो इनफाइनाइट उसका मान हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत मतलब नहीं सॉल्व होगा। तो एक अगर 0 हो रहा है तो मत मानिए, अगर 0 नीचे में आ रहा है तो मत मानिए, अगर नहीं हो रहा है तो आप लोग मान सकते हैं ये भी, लेकिन नीचे में क्या हो रहा है 0 हो रहा है तो 0 नहीं मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या मानिएगा, अब बोलिएगा एक एक मान लेंगे, तो 1 घटा 1 0, 1 घटा 1 0, 1 घटा 1 0। अगर हम मानते हैं एक एक भी मानते हैं तो भी 0 0 हो जाएगा, फिर भी नीचे में गलत हो जाएगा। तो क्या कीजिए, इसका 1 मान लीजिए, या फिर क्या करें, कुछ भी, अगर हम इसका 2 मान लेते हैं, इसका 1 मान लेते हैं, इसका भी 1 मान लेते हैं, ठीक है। 1 नहीं मानेंगे, अलग अलग मानते हैं, तो इसका 0 मान लेते हैं, इस प्रकार से कर लेते हैं तीनों अलग अलग। अगर सेम मानेंगे, देखिए कहीं सेम चीज़ आ रहा है तो कहीं 0 हो जाएगा, कोई भी सेम अभी नहीं मान सकते हैं, उतना आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब इस मान को रख लीजिए इसमें, ऊपर में भी रखिए, नीचे में भी, a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी क्या हो जाएगा 2 घटा 1, देखिए हम दूसरा कलर लेते हैं, a माइनस बी मतलब 2 घटा 1 का क्यूब, 2 घटा 1 कितना है 1, 1 का क्यूब कितना 1 हो जाएगा, प्लस क्या है b माइनस सी का क्यूब, b घटा सी मतलब 1 में 0 घटाएंगे तो 1, उसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, प्लस c घटा a का क्यूब, c कितना है 2 है, c कितना है 0 है, c घटा a कितना है 2 है, तो c 0 घटा 2 एक कर क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, एक कर क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा -8, कितना आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय, तो ऊपर का तो काम हो गया तमाम, नहीं इसको मिटाते हैं, ऊपर का तो काम हो गया, तुम भी मिट जाओ। हाँ अब निचला का काम 3 इंटू a माइनस बी कितना हो जाएगा, इसमें ये घटाएंगे तो 1 इंटू बी माइनस सी, बी में सी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 इंटू सी माइनस ए, सी में मतलब सी 0 है, 0 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2, कितना आ गया -2। ऊपर भी सॉल्व करते हैं, नीचे भी सॉल्व करते हैं, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए इतना बेहतरीन तरीका है, ऊपर में घटाएंगे तो +2 अपन 6, 8 रुपये कट जाता, कितना आ गया -6 डिवाइडेड बाय 3 दूना -6, -6 से -6 कट गया तो 1 आ गया। इस तरीका से भी देखिए 1 ही आया, और इस तरीका से भी देखिए हमारा 1 ही आया, जो कि ये तरीका प्रॉपर है, ये हमारा बेसिक है, ये बेसिक है, लेकिन ट्रिक ही इसी को ट्रिक बोला गया है, क्योंकि 0 होता है डायरेक्ट आप इस पे बैठा दीजिए, और ये हमारा हाई लेवल का क्वेश्चन करने का तरीका है, जो कि आप लोग को बताया, जो मन करे वो मान बैठा लीजिए, और बहुत ही टॉप लेवल का ये तरीका है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, इतना का वर्ग पूछ रहा है, इतना का वर्ग, पहले देखेंगे कि है क्या, इसका पूर्णांक तोड़ते हैं सबसे पहले, तोड़ लीजिए पूर्णांक, 11 का 11, 11 3 14, 14 बटा 11 कितना आ गया 14 बटा 11, इसका वर्ग बोल रहा है मतलब स्क्वायर, तो 114 का स्क्वायर 196 बटा 11 का स्क्वायर 121, इसका वर्ग कितना आ गया 196 बटा 121, आंसर सी। ठीक, कुछ था ही नहीं, ये ग्रुप डी में 2021 में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/14 में बेचने पर 10% की हानि होती है, पुस्तक के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आसान भी है, देखिए पढ़ने से जो भी लगे, क्या पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/14 पर बेचने पर, बेच कितना हमारा एसपी और एमपी अभी जो दिया है हमको, ये मानिए एमपी है, ये हमारा एसपी है, 9/14 अंकित मूल्य का 9/14, अगर अंकित मूल्य कितना है 14 है तो बेच कितना हमारा अंकित मूल्य का 9/14, जो नीचे में होता है ना तो जिसका रहता है उसी को मान लेते हैं, क्या बोला अंकित मूल्य का 9/14, तो नीचे वाला का अंकित मूल्य मान लेंगे, 14 गया, तो अंकित मूल्य का 9/14, अंकित मूल्य कितना मान लिया, अंकित मूल्य हम 14 मान लिए, तो अंकित मूल्य का 9/14 तो हमारा हो जाएगा 9 में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है, 9 में मत बेचिए, इसको हम यहाँ भी 0 लगा लेते हैं, यहाँ भी 0, कोई अपराध है, बिल्कुल अपराध नहीं, कहिएगा तो 0 से 0 कट गया, बात वही हमारा है, अरे 0 बराबर देते हैं, हाँ ठीक है। अब बोला है कि 10% का हानि होता है एक नाम बेचने, तो पर क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अब देखिए कोई वस्तु का हम 100% क्रय मूल्य है, ठीक है, कितना है 100% क्या है क्रय मूल्य है, कितना 100%, तो 100% हम क्या लिख देते हैं, सॉरी हाँ 100% क्या है क्रय मूल्य है, और उसमें हम 10% का हानि कमा रहे हैं, मतलब बेचेंगे कितना में 100, ये सीपी है 10% का हानि, तो बेचेंगे कितना उस चीज़ को 90 रुपये में, 90 रुपये में 90% में बेच रहे हैं। क्वेश्चन में भी बोला है कि 90 में ही बेचते हैं, मतलब 90 का मान 90 कट जाएगा, मतलब 1% का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और क्रय मूल्य था कितना, क्रय मूल्य था 100%, 1% का मान 1, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100% का भी मान 100 हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य जो निकला सीपी हमारा निकल गया 100, कितना निकल गया
CP जो निकल गया इस प्रकार के क्वेश्चन का वो हमारा 100 निकल गया। आप जो बोले फटाफट आप वो कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, क्रय मूल्य का किसका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, अनुपात, यही दोनों का अनुपात, ठीक है। ये दोनों का अनुपात पूछा ना 100, इसका अनुपात काट दीजिए और अनुपात निकल जाएगा। 0 से 0 गया, 2 से काटेंगे तो 7, 2 से काटेंगे तो 5, कितना आ गया, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:5, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।